नमस्कार, एंजियोस्पर्म टेक्सोनॉमी में आज हम फैमिली बॉम्बेकेसी की बात करेंगे। एक बहुत छोटी सी फैमिली है, लेकिन इसमें बहुत बड़े बड़े पेड़ आते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर भी फिगर में देख रहे हैं कि एक बहुत ही बड़ा पेड़ है ये, और इसका नाम है एडेंसोनिया। तो एडेंसोनियन टेक्सोनॉमी के बारे में एक बार जिक्र हुआ था, और उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के सम्मान में इस प्लांट को एडेंसोनिया नाम दिया गया है। तो इसमें जितने भी प्लांट हैं वो बिग ट्रीज़ में ही गिने जाते हैं, और इसमें भी ख़ास बात ये होती है कि जितने भी ये प्लांट हैं, ये इनमें पर्णपाती पत्तियाँ होती हैं, डेसिडुअस लीव्स होती हैं, और गर्मी से पहले वो सारी पत्तियाँ गिर जाती हैं और उस वक्त सिर्फ इसमें फ्लावर्स रह जाते हैं। और फ्लावर्स भी जब उनका फ्रूट वगैरह बन जाता है तो फिर उसके बाद पूरा सूखा पेड़ जैसा आप यहाँ देख रहे हैं ऐसे ही दिखाई पड़ते हैं। तो लगता ये है कि इस प्लांट में कोई लाइफ नहीं है, लेकिन अगले बारिश में आने से पहले ही, बारिश के शुरुआत में ही यहाँ पर पत्तियाँ दोबारा से आ जाती हैं और प्लांट फिर से हरा भरा हो जाता है। तो ये भी इसमें कुछ लोगों को ये मानना है कि ये मालवेसी फैमिली के अंतर्गत जाना चाहिए और इसकी सब फैमिली के हिसाब से चलना चाहिए इसमें। और बहुत से लोगों ने जो क्लासिफिकेशन दिया है, जो एपीजी भी है, उसका भी यही मानना है कि इसको मालवेसी में ही डाल देना चाहिए, मालवेल्स ऑर्डर के अंतर्गत। लेकिन जो टेक्सोनॉमी वाले हैं वो थोड़ा सा, उनको इसमें ऑब्जेक्शन है, क्योंकि बहुत से ऐसे करेक्टर हैं मॉर्फोलॉजिकल जो मालवेसी से मैच करते हुए नहीं है। तो इसके बारे में हम आज देखते हैं क्या इसकी डिटेल्स हैं। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन तो एक्सटेंसिवली ट्रॉपिकल फैमिली है, जहाँ पे मानसूनी पानी गिरता है वहाँ पर। तो इंडिया में भी इसकी काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वैसे ओवरऑल 22 जनरा और 50 से 140 स्पीशीज़ इसकी वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में मौजूद हैं। और यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि ये बड़े बड़े ट्रीज़ हैं। इसमें तने भी जो है उनके डायमीटर भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, रूट्स भी बहुत रोबस्ट होती हैं। तो ये इनका अपना फीचर है, जो मालवेसी के जो प्लांट हैं उससे मैच करता हुआ नहीं मिलता है। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें एक दोनों में ही आपस में कोई सहमति नहीं है। जो एपीजी है वो इसको कुछ और चाहता है, जो मॉर्फोटेक्सोनॉमिस्ट हैं वो इसको कुछ और चाहते हैं। बहरहाल आजकल की जो टेक्सोनॉमी वो एपीजी के मुताबिक है, तो हमें भी वही मानना पड़ेगा। मेजर जनरा की अगर हम बात करते हैं, और हम पाते हैं कि यहाँ पर 3 मेजर जनरा है। डेंसोनिया है, जिसकी एक बहुत कॉमन स्पीशीज डिजिटेटा है, और ये इसका पिक आप देख रहे हो, जिसमें बहुत ही बड़ा डायमीटर वाला एक आपको ट्रंक दिखाई पड़ रहा है। उससे रोबस्टली ब्रांच करता हुआ प्लांट है। ब्रांच भी अपने आप में काफ़ी मोटी मोटी होती है। उसके बाद है सीबा पेंटेंड्रा है, जिसमें आप ये देख रहे हैं इसमें 5-5 पत्तियाँ होती हैं। तो ये इसकी पहचान होती है, इसीलिए इसका नाम पेंटेंड्रा पड़ा हुआ है। और इसके जो स्टेम है उसमें वाइट कलर का बार्क होती है, और उसमें बहुत से कांटे ऐसे निकले होते हैं। तो ये बहुत आसानी से पहचान में आ जाता है, सीबा पेंटेंड्रा। और फिर है बॉम्बेक्स मेलाबेरिकम, जिसमें आप आजकल भी अगर कहीं आसपास ये प्लांट लगा होगा तो इसमें पत्तियां एक बार एकदम भी नहीं होंगी, लेकिन आपको ये बड़े बड़े रेड कलर के फूल जो हैं वो दिखाई पड़ेंगे, जो बहुत ज़मीन पे गिरते रहते हैं। वज़न इसमें काफ़ी कुछ होता है, तो गिरते रहते हैं ज़मीन पे, और पूरी ज़मीन भी उस तरह से लाल लाल हो जाती है। तो आजकल इसका जो है वो फ्लावरिंग का सीज़न चल रहा है। वनस्थली में भी कुछ ऐसे लगे हुए हैं प्लांट, और आपके आसपास भी मिल जाने चाहिए, क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया जहाँ पर भी है वहाँ पर ये प्लांट आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो ये बॉम्बेक्स मेलाबारिकम है, जिसको सेमल नाम से हम जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इस फैमिली के क्या हैं, तो टॉल ट्री होते हैं। ये टॉल ट्री आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, और इसमें म्यूसिलेजिनस सेल्स होती हैं। फ्लावर इसमें हर्माफ्रोडाइट होते हैं, हाइपोगाइनस होते हैं, एंथर्स बाइथिकस होते हैं, और कभी कभी पॉलीथिकस भी हो सकते हैं। स्टेमिनोड्स एब्सेंट होती हैं, और पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो स्मूथ होते हैं। कार्पल्स 2 से 5 हो जाती है नंबर में, और सिनकार्पस कंडीशन दिखाती है, इरेक्ट होता है। एनाट्रोपस ओव्यूल होता है, और सीड स्मूथ होते हैं। तो ये इसके फैमिली के जो जनरल करेक्टर हैं वो हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हैबिट की। तो हैबिट में शुरू से ये बताया जा रहा है कि टॉल ट्री होते हैं, और इसका ट्रंक काफ़ी थिक होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं थिकनेस कितनी ज़्यादा ट्रंक की होती है, और बड़े बड़े ट्री हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे जो पेड़ हैं आपको दिखाई पड़ जाएंगे आसपास लगे हुए। रूट और स्टेम को देखें तो रूट भी बहुत ज़्यादा अ, अच्छी रूट होती है, मजबूत रूट होती है, टैप रूट होती है बेसिकली, और उसमें खूब सी ब्रांचिंग होती है, जैसा आप यहाँ पर ये देख रहे हैं। अब जितना ऊंचा प्लांट है उतनी गहराई में जड़ें भी जाती हैं, तो जितना डायमीटर आप इस ट्रंक का देख रहे हैं उसी हिसाब से इनकी रूट्स भी होती हैं, तो बहुत ही रोबस्ट होती हैं। स्टेम हम देखते हैं तो इरेक्ट पाते हैं, थिक होता है, ब्रांचिंग इसमें अच्छी होती है, रेजिन डक्ट पाए जाते हैं, म्यूसिलेज सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो ये स्टेम के करेक्टरिस्टिक हो गए, और इससे बहुत सी मेडिसिनल इम्पोर्टेंस के चीज़ें मिल जाती हैं इसकी बार्क और स्टेम के पार्ट से, जो भी
जो एक्सट्रैक्ट वगैरह बनाए जाते हैं, तो पुराने पेड़ से भी मिलता है और साथ साथ जो शुरुआती पेड़ होते हैं जिसमें वुड का फॉर्मेशन शुरू ही हो रहा होता है, वहाँ से भी मिल जाता है। लीव्स देखते हैं तो लीव सिंपल होती है और पामेटली कंपाउंड टाइप की होती है, हथेली की तरह। ये जैसे आप देख ही रहे हैं कि ये पामेटली कंपाउंड लीव मिल रही है। अल्टरनेट होती हैं, तो आमने सामने नहीं निकलती हैं, किधर निकल रही है किधर निकल रही है, फिर ऊपर निकल रही है, इस तरह से चलेंगी। स्टिपुलेट इसमें पाई जाती हैं। स्टिप्यूल जो होता है पाया तो जाता है लेकिन कॉडोकस होता है और बहुत जल्दी वहाँ से गिर जाता है। और इसके अलावा जहाँ पे स्टिप्यूल्स होते हैं वहाँ पर स्टिलेट हेयर्स भी पाए जाते हैं या फिर हल्के फुल्के स्केल भी पाए जाते हैं जिनको लेप्टिडोट कहते हैं। और लीफ इंटायर भी हो सकती है और डिजिटेट भी हो सकती है, जैसे कि उंगलियां हाथ की होती हैं उस तरह से भी ये हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये पेंटेंड्रा की लीफ दिखाई गई है जिसमें आपको 5 इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। 5 कम से कम होते हैं, हालांकि पॉलीमॉर्फिज्म होता है और 5 से 6 और 7 भी इसमें मिल जाते हैं, लेकिन जो पेंटेंड्रा पर्टिकुलर स्पीशीज़ है वहाँ पर 5 ही मिलते हैं, इसी वजह से वो पेंटेंड्रा कहलाती है। इनफ्लोरेसेंस फ्लावर सॉलिटरी भी मिल जाते हैं और साथ साथ पेसिकुलेट एक वेसिकल में भी मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो सब तो हैं अपने अकेले अकेले, लेकिन एक पूरा फेसिकल बना रहे हैं, तो इस तरह से इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है, सॉलिटरी और फेसिकुलेट। फ्लावर बहुत बड़े बड़े इसमें मिलते हैं, तो एक्टिनोमॉर्फिक टाइप के होते हैं, हाइपोगाइनस होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, बड़े होते हैं और बहुत शोई होते हैं, दूर से नज़र आ जाते हैं, कॉमनली ब्रैक्टिएट होते हैं। और जब ये निकलते हैं तो यहाँ पर जो इनका अपीयरेंस है वो इस तरह से होता है कि जो लीव्स हैं उनसे पहले ये निकल आते हैं प्लांट पे। एक तो प्लांट पे सारा कुछ अपनी लीव्स गिरा देते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि फ्लावरिंग उसमें होती है और फ्लावरिंग जब खात्मे की तरफ होती है तब इसमें लीव्स का फॉर्मेशन दोबारा से होने लगता है। तो इस तरह से इसमें इनकी लाइफ साइकिल चलती है। डेसिडुअस प्लांट्स का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल ये होते हैं। और साथ ही साथ इसमें एक नीचे की तरफ जो है वो एक खोल सा पाया जाता है जिसे इनवॉल्यूकर कहते हैं, जो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं। कैलेक्स को देखते हैं तो कैलेक्स में सेपल्स 5 होते हैं, कोनेट होते हैं और कैपुलर होते हैं, कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। तो ये 2 तो दिखाई पड़ रहे हैं और बाकी 3 इसके पीछे होंगे। तो ये 5 होते हैं, नीचे से सब जुड़े हुए हैं और काफ़ी मजबूत होते हैं ये। और ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके अंदर से ये पेटल्स बाहर आते हैं। वेलवेट एस्टिवेशन होता है, जुड़े हैं तो वेलवेट हो जाएगा। इन्फीरियर कंडीशन होती है, उनकी ओवरी सुपीरियर होती है। उसके बाद कोरोला की बात कर लेते हैं। तो कोरोला में पेटल्स 5 हैं जो आप ये देख रहे हैं, 1 2 3 4 5। और कभी कभी ये एब्सेंट भी हो जाते हैं, कंटोल्टेड होते हैं। जब बट की कंडीशन होती है तो ये उसके अंदर कंटोल्टेड कंडीशन में होते हैं, बहुत मुड़े थोड़े होते हैं और इम्ब्रिकेट नेचर के होते हैं। तो जो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है वो यहाँ दिखता है, मार्जिन आप देख सकते हैं। ये ऊपर चल रहा है, ये नीचे चल रहा है, फिर ये नीचे जा रहा है, उसके ऊपर ये है, और ये अंदर आ गया, ये बाहर चला गया। इस तरह से इम्ब्रिकेट इसमें एस्टिवेशन मिलता है कोरोला में। और बड़े कलरफुल और शोई और मजबूत टाइप के कोरोला होते हैं इसमें। एंडोशियम को हम देखते हैं तो एंडोशियम में स्टेमेन 5 मिल जाते हैं यूजुअल कंडीशन में, और कभी कभी बहुत से भी होते हैं जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। फ्री और मोनोडल्फस कंडीशन भी मिल जाती है। एंथर मोनोथिकल होते हैं और बाइथिकल भी हो सकते हैं, और इसके अलावा पॉलीथिकल कंडीशन भी मिलती है। स्टेमिनोड जो है वो ऑफन प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें बहुत से, तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर 5 तो ऐसे होंगे जो कि फर्टाइल होंगे, बाकी जो हैं वो फर्टाइल नहीं होते और उनको हम स्टेमिनोड्स कह देते हैं, और जो कि ऑफनली इस पर्टिकुलर फैमिली के फ्लावर्स में प्रेजेंट होते हैं। गार्नुशियम हम देखें तो गार्नुशियम में कार्पल्स 2 से लेकर 5 तक हो सकते हैं। सिनकार्पस कंडीशन होती है, ओवरी सुपीरियर होती है। और क्योंकि कार्पल 2 to 5 हैं तो बाई 2 पेंटालोकुलर कंडीशन इसमें मिलेगी। एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है। ओव्यूल्स एनाट्रोपस कंडीशन के होते हैं, स्टाइल सिंगल होता है, कैपिटेट हो सकता है, लोब भी हो सकता है, और स्टिग्मा 1 से लेकर 5 तक हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये स्टिग्मा देख रहे हैं कि इसमें ये काफ़ी बाइफरकेशन से हो जाते हैं, ये 5 तक जा सकते हैं। 2 तो रहेंगे, 2 के अलावा ये 5 तक भी जा सकते हैं। और ये यहाँ पर एक थोड़ा सा मोटा सा एक स्टाइल है, और ये स्टिग्मा है। फ्रूट लोक्यूलोसाइडल होता है, और लोक्यूलोसाइडल कैप्सूल उसको कहा जाता है।
और कभी कभी ये इंडाइसेंट पॉट के फॉर्म में भी मिल सकता है जिसमें कोई डाइसेंस नहीं मिलता है। कुछ प्लांट में बेरी टाइप का भी फ्रूट मिल जाता है। और जो सीड की हम बात करें तो सीड स्मूथ होते हैं और कभी कभी ये एम्बेडेड होते हैं पिथ लाइक टिश्यू के साथ में, और वो एक जो आउटग्रोथ है वो वूली टाइप की होती है, उन टाइप का बनता है जो कि पेरिकार्प होता है इसका। ओकेजनली इसमें एरिल भी बनता है, तो जो बीच का हिस्सा होता है, बीच चोल और जो एम्ब्रियो है इसके बीच का हिस्सा, उसमें भी एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिनको हम एरिल कहते हैं। इसकी बात 2-3 बार पहले भी हो चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तो अभी डहिस नहीं हुआ है, और यहाँ पर ये डहिस हो गया तो ये वैल्व में डहिस होता है और उसके बाद से ये पेरिकार्प जो है वो वूल ही निकलती है। तो ये छोटे छोटे इसमें सीड होते हैं, उनके चारों तरफ इसमें वूल लगी होती है और वो इधर हवा हवा में उड़ते रहते हैं। अभी आप थोड़े दिन बाद इसको देखेंगे कि आपको इस तरह के हवा में उड़ते हुए सड़कों पे और घर के आसपास आपको दिखाई पड़ जाएंगे, जिसमें बीच में एक छोटा सा सीड होगा और उसके चारों तरफ इसी तरह से वूली रेशे टाइप के होंगे और वो हवा के ज़रिए दूर दूर तक सफ़र कर लेते हैं। और यही इनका डिस्पर्सल भी इसीलिए विंड से अच्छा हो जाता है। पॉलिनेशन हम देखते हैं तो एंटेमोफिलस यूजुअली होता है। कभी कभी ये बर्ड्स वगैरह की भी मदद मिल जाती है इनको, जो बड़े बड़े फ्लावर्स हैं उसमें बर्ड भी पॉलिनेशन करने में सहायक होती हैं। क्योंकि इसमें नेक्टर पाया जाता है तो इंसेक्ट इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, और पेटल वगैरह लार्ज होते हैं तो इस वजह से ये बहुत शोई होते हैं, तो बर्ड्स भी आकर्षित होती हैं और जो इंसेक्ट हैं वो भी आकर्षित होते हैं। तो इस तरह से इसका पॉलिनेशन भी अच्छा होता है। फ्लोरल फार्मूला और डायग्राम हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ये फ्लोरल फार्मूला दिखाई पड़ रहा है जिसमें एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है, हर्माफ्रोडाइट है, K5 होते हैं, और ये 5 जो हैं वो जुड़े भी हो सकते हैं, C5 होते हैं या C फ्री हैं, A5 हो सकते हैं, और इसके अलावा इनफाइनाइट कंडीशन भी मिल सकती है, और G 2 से लेके 5 तक हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा बहुत इसका स्ट्रक्चर है, ये आप इसमें स्टेमन्स देख रहे हैं, और यहाँ पे एक इसका ट्विक देख रहे हैं, यहाँ पे एलएस देख रहे हैं फ्लावर की, जिसमें सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, स्टिग्मा दिख रहा है, स्टाइल दिख रहा है, और ये जो इसमें ओवरी वाला पार्ट है वो दिखाई पड़ रहा है। और जब फ्लोरल डायग्राम हम बनाते हैं तो ये एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन हो गई, उसके अलावा ये वेलवेट कंडीशन में आपको सेपल्स दिखाई पड़ रहे हैं, फ्री फॉर्म में आपको पेटल्स दिखाई पड़ रहे हैं, और नंबर इसमें बहुत से होते हैं, तो ये आपको ये बहुत से नंबर जो हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं जो एंड्रोशियम है उनके। और इसमें कुछ स्टेमिनोड्स भी पाए जाते हैं। और बीच में आपको 2 से लेके 5 तक के, तो यहाँ पर पेंटा टाइप की जब पेंटा कार्पुलरी ओवरी दिखाई दी जा रही है, तो वो यहाँ पर आपको ये ओवरी दिख रही है। तो इस तरह से ये इसका डायग्राम और इसका फार्मूला भी हो जाता है यहाँ पर। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम देखें तो फूड प्लांट के तौर पर ड्यूरियो जेबरेंथियस है, और ये ड्यूरियन फ्रूट इस जो मिलता है इसका नाम ड्यूरियन फ्रूट इसमें होता है, और ये जो बर्मा के लोग हैं वो बड़े इसको चाव से खाते हैं। इसके अलावा इमेच्योर कैलेक्स जो होते हैं सालमेना माराबैका के, जिसको बॉम्बेक्स मेलाबेरिकम कह रहे हैं, जिसको अभी हमने दिखाया था, वो भी जो है वो वेजिटेबल के तौर पर उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के प्रदेशों में खा लिए जाते हैं। एसिडिक पल्प होता है फ्रूट का एडेंसोनिया डिजिटेटा का, वो एक उससे बेवरेज बना ली जाती है, उसका फर्मेंटेशन करके उससे नशे की चीज़ बना ली जाती है। मेडिसिन में देखें तो बार्क जो एडेंसोनिया की है वो सब्सटीट्यूट होती है क्विनिन के, अगर नहीं मिल रहा है तो एडेंसोनिया की बार्क भी वैसे ही काम कर देती है जैसे क्विनिन का कर देते हैं। और जो लीफ और फ्रूट का पल्प है वो फ्यूज की तरह इस्तेमाल होता है। सिल्क कॉटन इससे मिलता है, जो इसमें बताया था कि जो सीड होता है उसमें है जो पेरिकार्प है वो हेयरी होती है, तो उनसे सिल्क कॉटन मिलता है। और सिल्क कॉटन के जो पिलोज और कुशन वगैरह बनाए जाते हैं बहुत महंगे भी मिलते हैं, वो इन्हीं से ही प्राप्त होते हैं। टिम्बर के में तो इसका बड़ा अच्छा काम है, क्योंकि बहुत लकड़ी इसमें बड़े बड़े ट्री हैं तो बहुत लकड़ी इसमें मिल जाती है। तो इसमें जो सबसे अच्छा प्लांट है वो ओकोरामा लोगोपस है, जिसकी जो लकड़ी है वो बहुत लाइट और सॉफ्ट मानी जाती है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इसकी बहुत कम होती है, और ये लाइटेस्ट वुड मानी जाती है। इसको बालसा के नाम से हम जानते हैं। और ऑर्नामेंटल में अगर हम देखें तो स्पीशीज़ जो बॉम्बेक्स के या एडेंसोनिया सीबा है, ये सारे जो हैं वो शोई प्लांट की तरह भी लोग लगाना पसंद करते हैं। अब देखते हैं इसके एडवांस और प्रिमिटिव करेक्टर। तो पहले प्रिमिटिव करेक्टर की बात हो जाती है तो ट्री हैबिट है, हर्बेशियस नहीं है तो प्रिमिटिव हो गया, लीव्स अल्टरनेट और स्टिपुलेट हैं, प्रिमिटिव हो गया, स्टिप्यूल का पाया जाना प्रिमिटिव करेक्टर है, प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज सेल्स हैं, सारे प्लांट के सभी में मिलती हैं तो ये भी प्रिमिटिव करेक्टर है। फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, प्रिमिटिव करेक्टर हो गया। कोरोला जो है वो क्लोरी पेटलस होता है, ग्रीन कलर का होता है, प्रिमिटिव करेक्टर हो गया।
पॉलन ग्रेन्स लार्ज इन साइज होते हैं, स्मूथ वॉल्ड होते हैं, ये भी प्रिमिटिव करेक्टर हो गया। लार्ज नंबर स्टेमेंस बहुत से बनते हैं, रिडक्शन नहीं हुआ तो प्रिमिटिव करेक्टर हो गया। ओव्यूल्स बहुत से होते हैं, एनेट्रोपस कंडीशन है, प्रिमिटिव करेक्टर है। फ्रूट जो है लार्ज होते हैं और समटाइम वुडी भी हो जाते हैं, तो ये भी प्रिमिटिव करेक्टर माना जाएगा। जितनी छोटी चीज़ें होती हैं वो एडवांस मानी जाती हैं, जितना रिडक्शन हो जाए वो एडवांस होता है। तो अब देख लेते हैं एडवांस में। तो लीफ कंपाउंड हो रही है तो ये एडवांस करेक्टर हो गया। फ्लावर जो है वो डेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस है उसका है, उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, इसलिए एडवांस करेक्टर है। फ्लावर साइक्लिक है, एडवांस करेक्टर है। कैलेक्स गैमो टाइप का है तो एडवांस करेक्टर है। एंडोशियम मोनोडेल्फस कंडीशन दिखा रहा है, अंतर मोनोथिकस है तो डाइथिकस से मोनोथिकस हो गए, रिडक्शन हो गया तो एडवांस करेक्टर हो गया। गायनोशियम बाई से लेके पेंटाकार्पलरी और सिनकार्पस है तो ये एडवांस करेक्टर मानते हैं। एक्साइल प्लेसेंटेशन भी एडवांस माना जाता है। फ्रूट कैप्सूल टाइप का होता है, ये भी एडवांस करेक्टर है। और रिडक्शन इन स्टेमन जो 5 होते हैं सीबा पेंटेंड्रा में, और कार्पल जो है वो 2 से 3 होते हैं, तो ये रिडक्शन हो गया, इसलिए इसको एडवांस करेक्टर हम मानते हैं। अब फाइलोजेनी आती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए फिर एक सवाल जो पूछा जा सकता है उसके हिसाब से इसको देखिए कि इन बॉम्बे केसी द स्टेमन मॉर्फोलॉजी ऑफ द मैनी प्लांट रिवील प्रिमिटिव करेक्टर लाइक डेलिनियसी एंड द ट्राइब पोएनी। ये फैमिली रेनिनकुलेसी के अंतर्गत आते थे, तो उससे मिलते जुलते इसमें होते हैं। तो बहुत लोग इसको इसके आसपास ले जाना चाहते हैं क्योंकि पॉलन भी इसमें स्मूथ है और नेवर स्पाइनी होते हैं मालवेसी की तरह। बॉम्बे केसी जो है वो क्लोजली अलाइड होती है मालवेसी और स्टरकुलेसी फैमिली के। और लेकिन इससे ये जो फ़र्क हो जाती है वो ये है कि इसमें जो स्मूथ पॉलन वॉल है ऐसा मालवेसी में नहीं होता है, इंटरवाइथिकस होते हैं। पॉलीथिकस तो हो सकते हैं, ये भी मालवेसी करेक्टर नहीं है। स्टेमिनोड प्रेजेंट होते हैं, ये भी करेक्टर उसका नहीं है। और पेरिकार्प जो है वो वूली टाइप की हो जाती है, ये भी करेक्टर मालवेसी में नहीं पाया जाता, जिस वजह से जो डिस्टिंग्विश टाइप की फैमिली ये मानी जाती है अगर हम देखें मालवेसी से इसकी तुलना करें। लेकिन अब जो नया तरीका आ गया है जो भी फाइलोजेनी बेस्ड है, तो उसमें बहुत लोगों का मानना ये है कि स्टरकुलेसी और बॉम्बे केसी इनको भी मर्ज कर देना चाहिए मालवेसी के अंतर्गत, और एक बड़ी फैमिली मालवेसी में सब फैमिली स्टरकुलाइडी और बॉम्बे सिक्वाइडी इसमें बना देना चाहिए। हालांकि जो उसके सजेशंस हैं उनको कुछ लोग मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं, तो ये तो सवाल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपसे जो सवाल पूछा जाएगा वो किस संदर्भ में पूछा जाता है। अगर वो मॉर्फोटेक्सोनॉमी के बेस पे पूछा जाए तो आपको बॉम्बे केसी करके बताना होगा, और अगर उसमें स्पेसिफाई कर दिया जाए कि एपीजी के हिसाब से आप फाइलोजेनी बताइए बॉम्बे केसी की, तो वहाँ पर आपको इसको कंपैरेटिव देना पड़ेगा कि बॉम्बे केसी जो है वो कुछ प्रिमिटिव जो फैमिली है रेनिकुलेसी की, जो सब फैमिलीज हैं, जो ट्राइब है बेसिकली ट्राइब एंड डिलिनियसी और पेओनियसी, इनसे मिलती जुलती है। और बहुत से करेक्टर ऐसे हैं जो मालवेसी और स्टरकुलेसी से इसके मिलते जुलते हैं। तो इस वजह से आपका जो भी आंसर होगा वो सवाल पर डिपेंड करेगा कि आप उसको किस तरह से फिनिश करेंगे। और ये कुछ रेफरेंसेस हैं, इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस हैं जो इसमें और भी जानकारी आपको दे देंगे इस फैमिली से रिलेटेड। तो ये सभी बहुत ही महत्व के रेफरेंसेस हैं, ये यूँ ही नहीं कि ऐसे ही कहीं से हमने कॉपी पेस्ट आपको कर दिया, बल्कि इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, इसलिए यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इनकी महत्व को पहचानते हुए एक बार कम से कम जब भी टाइम हो तो आप क्लिक करके जो भी इन्फॉर्मेशन इससे हासिल कर सकते हैं वो आप कीजिए। तो इसी के साथ में ये भी फैमिली समाप्त होती है। धन्यवाद। अब आपका कोई सवाल हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।